हेलो डियर फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का स्वागत सत्यार्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और अभी वर्तमान में मैं आप सभी के लिए रीट भर्ती की बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ। अब इस अपडेट में के अलावा अपन किन किन बातों की बात करेंगे कि इसमें जो सिलेबस रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, किस हिसाब से पेपर कंडक्ट होगा, क्या क्या लेवल वाले रहेंगे, कैसे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन अटेंड करेगा, या किस तरह से आपका पेपर में जो आप स्कोर करेंगे उसकी मेरिट और आपके जो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं उनकी मेरिट्स क्या रहेंगी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के हाल क्या थे, मींस आप देखा जाए तो आपने जो प्रीवियस ईयर फीस वगैरह का कंसेशन यहाँ पे क्या हाल हुआ है। इस बार वैकेंसी में कई खामियां भी रखी गई, कई फायदे भी हुए हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा अपन देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि 90% वेटेज आपका एग्ज़ाम का हो गया। मतलब आप अब जो है पूरा देखा जाएगा, इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट आपका जो रहेगा वो ये है कि आप कितना अच्छे से अपना लिख पाते हैं। अर्थात अगर आप अच्छे से लिख पाएंगे, आप अच्छे से पेपर देंगे तो आपका पूरा कंप्लीट वर्क होगा। देखिएगा, चलिए अपन चलते हैं वैकेंसी की तरफ। तो अपन वैकेंसी पे लेके आएंगे अपने। तो आज ये वैकेंसी रिलीज हो चुकी है। फॉर्म की डेट अपन सारी बात करेंगे। देखिएगा, 25 अप्रैल जो डेट पहले से डिक्लेयर कर दी जा चुकी थी कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो 25 अप्रैल को एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। रीट का जो एग्ज़ाम होगा वो बोर्ड निदेशालय कराएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है। जो निदेशालय है, शिक्षा निदेशालय, वो इस भर्ती परीक्षा को पूर्ण करवाएगा। अब इसके जो फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे वो सबसे पहले उपलब्ध होंगे कब? 11 जनवरी को। आने वाली 11 जनवरी को फॉर्म उपलब्ध होंगे और अंतिम दिनांक जो रहेगी वो रहेगी आपकी 8 फरवरी। ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको जो फॉर्म भरने हैं वो 8 फरवरी ना मान के चलें। समझिएगा, ये 8 फरवरी आपको नहीं माननी है। ध्यान रखिएगा, आपकी जो अंतिम दिनांक है वो है 4 फरवरी। आपको अपने फॉर्म 4 फरवरी से पहले किसी भी कीमत में भर लेने हैं। और मैं आपको बता दूं, आप 4 फरवरी का इंतज़ार ना करें। अगर आपको पता है कि जब आपको एडवांस में आज 5-6 दिन पहले पता है कि 11 जनवरी से अगर फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको कम से कम फॉर्म अपना फर्स्ट 2 डेज या 3 डेज में आप अवश्य भरें। और मैं कोशिश करूंगा कि इस जो फॉर्म की फिलिंग का जो पूरा प्रोसेस है ये मैं आपको डिजिटली, आप चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया मैं आपको ऑनलाइन में ही बता दूंगा, जिससे आप घर बैठे आसानी से फॉर्म अपना भर सकते हैं। 11 जनवरी को फॉर्म स्टार्ट होगा तो आप 11 को ना भरें, 11 को मैं आपको वीडियो अपलोड करवा दूंगा। आप 12-13 तक अपना फॉर्म भर दें। 12-13 जनवरी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना पूरा फॉर्म कंप्लीट भर दें। एग्जाम का एडमिट कार्ड कब आएगा? जो पेपर 25 अप्रैल को लगेगा और कई शिफ्टों में आयोजित किया जाएगा। मोस्ट ऑफ अभी बताया गया है कि एक शिफ्ट में, लेकिन हमारी जो डिमांड है वो यही रहेगी, पेपर को सिर्फ सिंगल शिफ्ट में आयोजित किया जाए, जिससे इसके अंदर पेपर लीक की और घोटालों की आशंका बहुत कम हो। पेपर में आपका जो एडमिट कार्ड है आप डाउनलोड कर सकते हैं 14 अप्रैल को बोर्ड की ही वेबसाइट के इसकी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, निश्चिंत रहिएगा इसके लिए। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ी खामी हुई है। वो खामी क्या है? देखो, ये तो आप देख लीजिएगा, ये मैं आपको बता भी दूंगा, जैसे नोटिफिकेशन है पूरा आपको पूरा प्रोसेसिंग में डाल दूंगा, निश्चिंत रहिएगा। ऑनलाइन प्रोसेस में आपको सारी बता दूंगा, उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत आई है, वो ये आई है कि प्रथम बार फीस इतनी हाई करी गई है। 550 रुपये फीस कर दी गई है। जो फीस 100 रुपये थी रीट की पूर्व में, 2018 के समय पे जो फीस 100 रुपये थी, उसकी फीस वर्तमान में 550 रुपये कर दी गई है। ध्यान रखिएगा, 550 रुपये एक बहुत बड़ी फीस करी गई है। अगर आप एक परीक्षा देते हैं, मतलब आप अगर सिर्फ लेवल 1 में सम्मिलित होते हैं या फिर आप सिर्फ लेवल 2 में सम्मिलित होते हैं, तो आपको 550 रुपये फीस लगेगी। अगर आप दोनों लेवल में सम्मिलित होते हैं तो आपकी फीस दोनों परीक्षाओं के लिए कुल आपकी फीस 750 रुपये चार्ज की जाएगी। ये आपकी टोटल फीस रहेगी। अब हम बात करते हैं इसके पश्चात अपने लेवल 1 के लिए कि क्या क्या सिलेबस का, क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, टोटल इसके अंदर अपने लिए जो क्वेश्चंस आएंगे आपके, वो आएंगे 150 क्वेश्चंस, और जिनकी मार्किंग में आपकी 150 क्वेश्चंस की रहेगी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आप ध्यान रखिएगा, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत आवश्यक है और आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जोड़ा जाएगा, जो पूर्व में अभी संशोधित विज्ञप्ति में आपको दिखा दूंगा उसकी भी। अब पहले रेशियो जो अलग रहता था, जो रेशियो 70-30 का रेशियो रहता था, वो 70-30 का रेशियो 90-10 का रेशियो हो चुका है। मतलब अब आपका ये जो 150 मार्क्स है, ये इसमें से जो आप स्कोर करेंगे, इसको 90% मान के स्कोर करवाया जाएगा। अर्थात अगर पेपर 150 का है, ये अगर 90% है, तो ध्यान रखिएगा
ये सिर्फ 90% है, 15 मार्क्स आपके अलग माने जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? कि अर्थात आपका ये है तो 165 मार्क्स आप लेके चलिए, मतलब वो आपका टोटल 10% रहेगा जो आपका एकेडमिक वाला है। अगर आपने 60% हुए तो वो 60% आपके जो कैलकुलेट होंगे, वहां पे 10 में से आपको 10 नंबर अगर माने गए हैं तो उन 10 में से आपको मार्क्स मिलेंगे 6। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट होगा। अगर आप 150 में से 140 नंबर लाते हैं तो ये फिर उस हिसाब से 90% का कैलकुलेशन होगा और ये 6 नंबर इसमें ऐड करे जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? इस तरह से आपका ये मार्किंग ऐड किया जाएगा। अब आपका सिलेबस का अपन बात करते हैं। ये दो अलग अलग हैं। एक है लेवल 1 जो कि प्रथम क्लास से लेके प्राइमरी स्कूल के अंदर प्रथम क्लास से लेके 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए ये परीक्षा का आयोजन होगा, मतलब इनको पढ़ाने के लिए आयोजन किया जाएगा, जिसका समय जो है कुल 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा 150 प्रश्नों को हल करने के लिए। इसमें बाल विकास शिक्षण विधि के लिए भाषा, आप इनमें से कोई भी दो भाषा चुन सकते हैं, प्रथम में अलग, द्वितीय में अलग। इसमें आपको दो भाषा चुननी है। मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट भाषा मुझे बच्चों के लिए लगती है वो एक भाषा बच्चे लें हिंदी, और दूसरी भाषा जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, निश्चित रूप से निश्चित रहिएगा, आपको अंग्रेजी की कक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी और अंग्रेजी का समूचा ज्ञान आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें मेरी कोशिश रहेगी आपके अधिकतम से अधिकतम अंक आप स्कोर कर सकें। ठीक है, इसमें आपके दो भाषाएं रहेंगी, हिंदी व अंग्रेजी, और ये दोनों आप कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी भाषा जो मोस्ट ऑफ बच्चे को चुनते हैं वो है उर्दू या फिर संस्कृत, लेकिन राजस्थान में जो फेमस भाषा है वो है संस्कृत। तो आप इन तीन भाषाओं में से ऑप्ट करें, और मैं आपको बता दूं इन तीनों भाषाओं की कोचिंग आपको समस्त हर जगह उपलब्ध होगी, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। ठीक है, ये तीन भाषाएं आपको हर जगह उपलब्ध होगी। फिर बाद में अगर आप देखते हैं तो उर्दू और सिंधी की भाषा की भी हो सकती है और पंजाबी भी हो सकती है, लेकिन बेस्ट ये है उसके पश्चात 4th नंबर की लैंग्वेज आती है उर्दू। तो आप अगर हिंदी हैं तो हिंदी, इंग्लिश या फिर संस्कृत में जाएं। उर्दू, सिंधी, पंजाबी या गुजराती में थोड़ा कम जाएं, क्योंकि आपको इसका कंटेंट नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, इसके बाद में जो आपकी गणित आती है उस गणित की कक्षाएं भी आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी, निश्चिंत रहिएगा। एनवायरमेंटल की भी आपको पूरी कक्षाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। ठीक है, अपना जो बैच आएगा उसके अंदर, इसमें अभी जो मामला हुआ है वो ये है कि इसमें अभी राजस्थान जीके का पार्ट जो बात चल रही थी राजस्थान जीके को जोड़ने की, वो राजस्थान जीके अभी तक इसमें इस बार जोड़ा नहीं गया है और शायद जोड़ा भी ना जाए। हम चाहते थे कि राजस्थान जीके थोड़ा जोड़ा जाए, जिससे क्या हो कि बाहर के विद्यार्थियों को, जो बाहरी क्षेत्र के, बाहरी राज्यों के विद्यार्थी आते हैं, वो रीट में आके इतना फायदा नहीं उठा पाए। लेकिन इनमें वो सब्जेक्ट राजस्थान जीके नहीं जोड़ने की वजह से अभी हाल क्या होगा कि रीट में बाहरी विद्यार्थी भी आके शामिल हो पाएंगे। ठीक है, अब मुद्दा दूसरा, रीट लेवल 2 में जो बंदे ये पे रीट लेवल 1 दे सकते हैं वो रीट लेवल 2 भी दे सकते हैं। ठीक है, जो रीट लेवल 2 दे सकते हैं वो रीट लेवल 1 में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनका जो पर्टिकुलर होगा वो प्रोसीजर अलग होगा। उनका परसेंटेज अभी सेट कर रहे हैं। पहले ये डिसाइड किया गया था रीट लेवल 1 में कोई शामिल नहीं होगा, लेकिन अब दोबारा से डिसीजन चल रहा है, दोबारा बेंच बैठ चुकी है, दोबारा नोटिफिकेशन आने के बाद में भी दोबारा संशोधन होगा। अभी संशोधन की उम्मीद रखें, सरकार अवश्य संशोधन करेगी, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन अभी मैं आपको बताऊंगा। आप एनसीटी की गाइडलाइन आप अवश्य देखिएगा, उसमें साफ दिया गया है कि एलिमेंट्री एजुकेशन वाले बोर्ड में बीएड वाले शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए अभी बच्चे वर्तमान में कुछ बच्चे हाईकोर्ट अवश्य जाएंगे, इसमें ध्यान रखिएगा। इसलिए वैकेंसी तो कोर्ट जाना निश्चित कर दिया है सरकार ने। वैकेंसी को सही तरीके से नहीं निकाल के, सही नियम नहीं लगा के वैकेंसी में पक्का कोर्ट जाना निश्चित कर दिया है। अब बच्चे को अगर कहीं केंद्र में अलग मंजूरी है तो बच्चे डेफिनेटली कोर्ट जाएंगे, उसके लिए बच्चों का अधिकार है, बच्चे अधिकार के अकॉर्डिंग कोर्ट जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आप अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें, आप इनसे विचलित ना हो, आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। अगर आपने मेहनत करी तो डेफिनेटली आपको सफल होना है। आप अपनी पढ़ाई आज से ही जारी कर दें। इसके पश्चात आपको इनमें से सब विषय चयनित करने होंगे जो खंड 4 में है, लेकिन इसके 60 प्रश्न होंगे कुल। ठीक है, और 60 इसके अंक दिए जाएंगे, और बाकी सेम आपको दो सब्जेक्ट लेने हैं, तो आपको हिंदी इंग्लिश यहाँ पे भी हेल्प हो जाएगी, हिंदी इंग्लिश आपको यहाँ पे भी हेल्प हो जाएगी। 3 पार्ट, मतलब आपके 90 मार्क्स ये, आपके 90 मार्क्स ये। तो सबसे बड़ा स्कोर आपको इसी का करना है, ध्यान रखिएगा। अगर किसी बच्चे के गणित में है तो उनको वो फायदा गणित वाला कर जाएगा, गणित और विज्ञान विषय वाला। किसी का सामाजिक एसएसटी है तो उसका एसएसटी यहाँ पे पर्यावरण में हेल्प कर जाएगी। तो सेकंड लेवल वालों को कुछ कहीं कहीं बेनिफिट मिल जाएगा कि उनका दोनों पेपर में एक साथ तैयारी एक तरीके से हो सकती है, अगर वो साइमल्टेनियस अच्छी तरीके से तैयारी करें। और ध्यान रखिएगा, महीना अभी एक 2021 वो जो वर्ष है वो आपके लिए इतना शानदार निकलना चाहिए। रीट की वैकेंसी आपके लिए आ चुकी है, अच्छे पद आएंगे, आपको बहुत अच्छा सिलेक्शन मिल सकता है। आपका 2021 आज तक का बेहतरीन वर्ष जा सकता है, अगर आप आज से सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम,
फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब कचरा डिलीट कर दें अपने फ़ोन से और सारे मूवीज़ वगैरह छोड़ दें, तो मैं निश्चित कहता हूं कि आपकी सफलता को कोई भी नहीं रोक सकता। आप सिर्फ कुछ वीडियोस देखें, आप फिक्स कर लें अपने चैनल, कैटेगराइज कर लें कि आपको कौन सा चैनल देखना है, कौन सी भर्ती के लिए आपको कौन सा चैनल देखना है, वो फिक्स कर लें कि मैं डेली इसका ये वीडियो देखूंगा, इसका ये वीडियो देखूंगा, सूचना के लिए ये चैनल देखूंगा। आप 4 या 5 चैनल कैटेगराइज कर लें, उन 4-5 यूट्यूब के चैनल की डेली की नोटिफिकेशन आप देख लें। बाकी इसके अलावा आप फोन का यूज बिल्कुल बंद कर दें। जो फोन आएगा वो कॉल से अटेंड करो, ठीक है, कॉल करो, सीधी बात कर लो। व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना बिल्कुल बंद कर दें। आपका समय जाया होगा, 25 अप्रैल डेट है, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। चलिएगा आगे की अपन बात करते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। परीक्षा की दिनांक मैंने आपको बता ही दी थी, वापस बता देता हूँ। 25 अप्रैल को एक तिथि को आयोजित हो रही है, लेकिन अभी आगे देखो क्या होता है, वो भगवान मालिक है, ठीक है। संख्या बढ़ेंगी तो कैसे करते हैं, क्या नहीं करते, वो सबका उस हिसाब से वो डीलअप करेंगे। अब बाकी प्रवेश का परीक्षा पत्र मैंने आपको बता दिया है कहाँ पे होगा, प्रवेश पत्र कब होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है कि परीक्षा का प्रवेश पत्र आपको किस तारीख को डाउनलोड करना है। 14 अप्रैल के अराउंड आपका डाउनलोड किया जाएगा, आराम से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब अपन फर्दर कुछ लेके और चलते हैं, जहां पे अदर बातें कुछ रहेंगी। देखिएगा, ये पूर्व में था, जैसे मैंने आपको बताया, ये पूर्व में था 100 रुपये फीस थी, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने फीस बढ़ा दी है, जो कि पूर्णतः गलत बात है। फीस को बहुत ही ज्यादा बढ़ाया गया है, इतना बढ़ाया जाना सही नहीं है, ठीक है। ये विज्ञप्ति में संशोधन जो किया गया, वो संशोधन वाला पार्ट, जैसे कि कोई अगर अभ्यर्थी अगर रीट में जो अप्लाई कर रहे हैं बच्चे, वो अगर सामान्य या अनारक्षित श्रेणी से हैं, तो अगर वो नॉन टीएसपी से हैं या टीएसपी से हैं, तो उनको न्यूनतम उत्तीर्णांक है वो रीट में कम से कम 60% स्कोर लाना है, ठीक है। जैसे कि अगर रीट के अंदर 200 नंबर का है तो उनको 60% लेके आने हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज का। 60% का अर्थ यहां हो गया कि उनको कम से कम 120 का स्कोर उनको करना पड़ेगा ओवरऑल, ठीक है। 100 नंबर का पेपर है तो उन्हें 60% तो लाने ही होंगे, चाहे सीटें खाली चली जाएं, लेकिन नियुक्ति नहीं दी जाएंगी। ध्यान रखिएगा, ये मामला भी टीएसपी में बहुत उठा था। तो आप भाई कानून से बड़े थोड़ी बन जाओगे आप कानून को फिर हाथ में लेते हो, हाउला करते हो। पढ़े लिखे हो तो समझदारी से काम करें, आप अपना स्कोर बढ़ाएं, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो सारा काम अच्छा होगा। आप 60% का स्कोर करें, चाहे वो SC ST से हो। अगर जनरल की सीट खाली होती है, सोचिएगा, और जनरल वाले बंदे स्कोर नहीं कर पाते, अगर वहां पे अपने SC ST वाले बंदे अगर इतना स्कोर कर लेते हैं, अगर हमारे SC ST वाले बंदे अगर 60% का स्कोर कर लेते हैं, तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिक जो SC की जो TSP में एरिया में सीटें खाली रह गई थी, वो रहने मत दो। आप में काबिलियत इतनी लाओ, आप इतना अच्छे से तैयारी करो कि आपके हमेशा स्कोर 60% रहे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको ये टारगेट रखना है। सभी SC ST का हो, चाहे OBC के हो, EWS के हो, भूतपूर्व सैनिक हो, वो सभी बंदे वो सभी बंदे 60% का स्कोर कंपल्सरी अपने सोच के रखें, टारगेट रखें। चाहे इस बार जो स्कोर को कम करा गया है उससे हमें कंसर्न नहीं है, आप अपना स्कोर कम से कम 60 रखेंगे टीएसपी वाले, तब आपकी अगर ज्वाइनिंग रहेगी तो आपको निश्चित रूप से यहां अगर सीटें खाली रहती हैं तो इन लोगों को यहां पे बेनिफिट जरूर मिलेगा। वो सीधा जनरल के अंदर आ जाएंगे अगर सीटें खाली रह गई तो। आप अपनी काबिलियत दिखाओ। आप जहां हम पिछली बार इस बार आंदोलन हुए, इतने लोगों के ऊपर लाठियां चली, वो हम नहीं चाहते। हम सभ्य हैं, हम शिक्षक हैं, तो आपको शिक्षकों की गरिमा बना के रखनी है, ध्यान रखिएगा। आप आराम से करें, सिलेक्शन लें, आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां पे वही बेनिफिट जो दिया गया है वो आप देख सकते हैं, 60 का 55 कर दिया गया है, ठीक है। 60 का 60 रखा गया है जनरल के लिए, लेकिन ST के लिए 60 का 55 कर दिया गया है। और बाकी जहाँ 36 था वहाँ 36 का 36 है, 60 का 60 है, हर जगह ही। जनरल में कोई नहीं किया गया, लेकिन EWS वालों को भी बेनिफिट मिला है। 60 का 55 कर दिया गया है सभी के लिए, ठीक है। 60 का 50 किया गया है किन के लिए, विधवा के लिए, जो विडो हैं वो, डाइवोर्सी हैं वो, भूतपूर्व सैनिक हैं वो, ठीक है। इन सभी के लिए 60 से 50 कर दिया गया है। जहां पे फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए 40, और शहरिया जो जनजाति हैं उनके लिए 36% का कर दिया गया है। बहुत अच्छा बेनिफिट दिया गया है शहरिया जनजाति के व्यक्तियों के लिए। ये एक अच्छा बेनिफिट दिया गया है मेरे मायने में, क्योंकि वहां के लोग इतना पढ़ नहीं पाते, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिट दिया गया है। बाकी जो पहले वाली थी वो जो अकादमिक भार में दिया गया है, जैसे डिफरेंस जो करा गया है, पहले जो पूर्ववत क्या माना जाता था, रीट में 70% और अकादमिक भार 30% लिया जाता है। लेकिन अब क्या करा गया है इस बार,
कि आपका अकादमिक जो रहेगा वो सिर्फ 10% रहेगा और रीट में जो आपका स्कोर रहेगा वो 90% माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस हिसाब से आयोजन किया जा रहा है। फीस बहुत बढ़ा दी गई है, फीस का तो भाई बहुत बुरा हाल करा गया है। और फीस मैं तो कहना चाहता हूँ सरकार से कम से कम आप इसको फीस को इतना रखें कि 200 के लमसम आप फीस रखें। अब बच्चा 550 फीस जमा कराएगा, 550 फीस जमा कराने के बाद में उसको 100 रुपये फॉर्म भरने वाले को देने होंगे, उसके बेचारे 650 रुपये होंगे। और अगर ये वाला फॉर्म भरता है दोनों तो 850 रुपये। तो केंद्र मतलब बच्चा तो पैसा इसी में देता रहे, किताबें इतने में तो किताबें आ जाती हैं बच्चों की पूरी। ठीक है ना, ऐसा करके। बाकी और जो दिक्कत आ रही है वो एक दिक्कत सबसे बड़ी मैं आपको बता देता हूं। एनसीटी की गाइडलाइन की बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। वो गाइडलाइन कुछ इस प्रकार से है, जो एनसीटी ने मानी है, अपन उसी की बात करेंगे, बाकी अन्य की बात मैं नहीं करूंगा। ठीक है, एनसीटी ने मानी है वो बात ये है, देखिएगा एनसीटी ने क्या माना है। एनसीटी ने माना है कि भाई स्पष्ट रूप से एनसीटी ने क्या कहा है कि चाहे एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, साफ साफ कहा है एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर ग्रेजुएट विद बैचलर इन एजुकेशन को वैलिड माना जाएगा। साफ साफ कहा गया है, बैचलर इन एजुकेशन वाले जो बंदे हैं, बीएड वाले बंदे हैं जो ग्रेजुएट हैं, डेफिनेटली वो इनसे हायर तो हो ही ना पढ़े लिखे, तो वो यहाँ पे प्राइमरी और अपर प्राइमरी में आ सकते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए कोई बंदे ने अगर एमसीए कर रखा है, देखो हम जो बात करते हैं वो टेक्निकल बात करते हैं। ठीक है, अगर किसी बंदे ने एमसीए कर रखा है और किसी बंदे ने करा है सिर्फ बीसीए, तो बीसीए वाला ये थोड़ी कह देगा कि भाई आईए की वैकेंसी छोटी है तो आईए की वैकेंसी में सिर्फ बीसीए वालों को लो, एमसीए वालों को मत लो। और किसी बंदे ने एमसीए +2 में मैथ के आधार पे एमसीए करा है, तो भाई वो एमसीए वाला बंदा तो ऑटोमेटिकली एलिजिबल है ना, क्योंकि ये जो बीसीए है ये से हायर है। तो सेम एसटीसी जो है, एसटीसी जो अपन करते हैं 2 ईयर की, वो डेफिनेटली बीएड उससे हायर है क्योंकि उसने ग्रेजुएशन करके लिया है। तो अगर वो अप्लाई करता है तो वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाता है। अभी ये तो बच्चों को समझना चाहिए कि किस हिसाब से जो रूल्स होते हैं क्या हम उनको तो हम फॉलो करेंगे ना। रूल्स को फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम चाहें अपने हिसाब से हमारे रूल बन जाएं तो फिर उस नियम का क्या फायदा। फिर तो चोरी करने वाला ये चाहता है कि मैं चोरी करूं और मुझे पकड़ा नहीं जाए, तो वो वाली बात हो जाती है। फिर तो अपन कानून का अगर सपोर्ट करें रियल में देखा जाए तो यहाँ पे जो एक्चुअल मायने हैं वो इसके मायने बिल्कुल स्पष्ट दिए गए हैं और वो मायने यही रहेंगे। ये मायने कहीं पे भी बदलने वाले नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप समझिए, अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट बंदा आता है, पीजी वाला बंदा, अगर उसने एमएड कर रखा है, वो बेरोजगार है, तो डेफिनेटली ही विल अप्लाई हियर। वो तो ज्यादा वैलिड है सबसे। ठीक है, तो वो अप्लाई तो डेफिनेटली करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो बच्चे अभी वर्तमान में देखो मैं बता दूं, बच्चे हाई कोर्ट जा चुके हैं और जैसे ही हाई कोर्ट से बच्चे होंगे तो डेफिनेटली वो केस जीतेंगे। हाई कोर्ट से नहीं तो डेफिनेटली वो सुप्रीम कोर्ट उनको केस में डिबेट देगा, उनको जीत, कंफर्म मैं बता रहा हूँ उनकी जीत है। तो ये आप मामला शांत करके आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें तो बेटर होगा, आप अपना अच्छा स्कोर कर पाएंगे, आप अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। आगे की बात अपन करते हैं। बाकी एनसीटी के सेकेंडरी स्कूल वाले जो सेकेंड ग्रेड वाले में आता है उसमें भी सेम ग्रेजुएट विद बैचलर इन एजुकेशन, ठीक है, या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड। और जैसे अपन सीनियर सेकेंडरी में देखिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है समझाने की कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर में आते हैं तो वहाँ स्पष्ट दिया गया है कि व्यक्ति ने मास्टर डिग्री कर रखी हो अपने रिलीवेंट सब्जेक्ट के अंदर और उसके साथ में बंदे ने बीएड कर रखा हो या फिर उसने एमएससी एमएड का कोर्स कर रखा हो। अगर उसने बीएड नहीं कर रखा, अगर एमएससी एमएड कर रखा है डायरेक्ट जो 2 ईयर का होता है इंटीग्रेटेड, तो भी वो एलिजिबल हो जाता है भाई। तो बात सीधी सी, आपके क्वालिफिकेशन आपने क्या अटेंड कर रखी है वो क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो सरकारें उनको रोक नहीं सकती हैं। जब तक केंद्र के अंदर एनसीटी की गाइडलाइन फॉलो होंगी तो वो उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा ना, स्टेट के अकॉर्डिंग थोड़ी चलेगा कि पूरे भारत में क्या एजुकेशन चल रहा है। वो एजुकेशन सिस्टम तो भारत का होगा, कोई राज्य का नहीं होगा। चलो, ये पूरी जानकारियां हो गई, लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूं आप सभी निश्चिंत रहिएगा, आपकी तैयारी के लिए हम आपके लिए कटिबद्ध हैं और हम आपको जल्द ही इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, ठीक है, हिंदी के लिए, मैथ के लिए, ठीक है, और एनवायरमेंटल साइंस के लिए जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। आपकी ये समस्त कक्षाएं अपने ऐप के ऊपर मिल जाएंगी,
आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा। आपको जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे आपको ऐप के ऊपर इन सभी की समस्त कक्षाएं अलग से सेपरेट मिले, जिससे आपको बहुत बेनिफिट हो। और साथ ही साथ सेकंड ग्रेड का जो जो रीट लेवल 2 वाला है, उसमें आपको साइंस वाली और एसएसटी वाली हम कोशिश करेंगे वो भी आपको उपलब्ध हो जाए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, और ध्यान रखिएगा फालतू की सभी बातों से ध्यान हटाएं, अपना ध्यान केंद्रित करें और सिर्फ अपना ध्यान किस पे रखें, आपकी पढ़ाई पे, आपकी प्रिपरेशन पे। ठीक है, प्रिपेयर वेल, ठीक है, प्रिपेयर वेल एंड गेट सक्सेस, दिस इज द ओनली मोटो। आप अपने रूम में लिख लें प्रिपेयर वेल एंड गेट सक्सेस, या फिर आप दिमाग में लगा लें। दिमाग में क्या, अपने टेबल के सामने लिख लें, टेबल के सामने लिख लें, साफ साफ लिखें, मैं तो मार साहब बनशू भाया, मैं तो मार साहब बनशू, और मार साहब सामने अपने टेबल के सामने लिख लें मार साहब, और बस चालू कर दें अपनी तैयारी। और इस वर्ष अपना चयन लें। आपको कहीं फर्क नहीं है, चाहे बीएसटीसी में कोई शामिल हो, चाहे बीएड क्या हो, कोई सब कुछ छोड़ के आप अपनी तैयारी में लग जाए। वैकेंसी इतनी आएगी, इतनी सारी वैकेंसी हैं कि आपका सिलेक्शन निश्चित है अगर आप मेहनत से तैयारी करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, बस मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं सत्यार्थ क्लासेस के नाम से, और जल्द ही वहाँ पे क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और डेफिनेटली वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें। जय हिंद।